भाजपा के मंत्री नहीं समझते बलिदान का मूल्य, इसलिए देते हैं सड़क छाप नेता की तरह बयान। हरीश रावत। प्रेमनगर झाझरा में एक रेस्टोरेंट के उद्घाटन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी के द्वारा स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत को दुर्घटना बताने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक मंत्री को सड़क छाप नेता की तरह बयानबाजी शोभा नहीं देती। आखिर भाजपा में इतनी बौखलाहट क्यों है कि संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री इस तरह की उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने कभी शहादत न दी हो वह क्या समझेंगे बलिदान का मूल्य। देखिए, परिवर्तन का समय आ गया है। जिस तरीके से ये समय, ये परिवर्तन का समय है, मौसम तो राजनीतिक मौसम में भी परिवर्तन आना निश्चित है। और जितने इस सरकार के खड़े किए स्तंभ थे, एक एक करके वो सब स्तंभ संदेह के घेरे में आ गए। अडानी का जिस तरीके से उछाल हुआ, नीचे से आसमान में उछाला गया, और अब जिस प्रकार से धड़ाम हुआ है उसमें LIC, स्टेट बैंक पर गंभीर संकट आ गया है और लाखों शेयर धारकों पर और भारत की अर्थव्यवस्था को उससे बड़ा भारी नुकसान। तो ये कृत्रिम तरीके से जो एक आभास बनाया गया कि देश की बहुत तरक्की हो रही है, आम लोगों की कीमत पर जो आभास खड़ा किया गया वो बिखर रहा है। इस दौरान हर आदमी ने कुछ न कुछ खोया है, केवल लाभ भाजपा उठाती रही है और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं मगर बुनियादी चीज़ों को ध्यान में नहीं रख रहे। अब इस समय नौकरियों की सबसे ज़्यादा तलाश है, सरकारी नौकरी, और राज्य और केंद्र दोनों जगह 2 करोड़ से ज़्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं। उनको भरने के विषय में वित्त मंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। इस सरकार में महंगाई कैसे नियंत्रित होगी, कैसे घटेगी, आम आदमी के चूड़े का बोझ कैसे घटेगा, इस पर कोई बात नहीं कही। मनरेगा जैसी योजनाएं जो गरीब के लिए हैं उनका बजट घटा दिया गया। समाज कल्याण की छात्रवृत्तियाँ घटा दी गई। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में उसका परिव्यय घटवा दिया गया। एजुकेशन में नई पॉलिसी, नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, उसका बजट घटा दिया गया। बड़े बड़े चिकित्सा क्षेत्र में दावे कर रहे हैं, उसका एलोकेशन घटा दिया गया। मतलब जिस चीज़ का सीधे जनता से जुड़ाव है, इन्होंने हर चीज़ जुड़ाव। राहुल गांधी बहुत दिनों से चेतावनी दे रहे थे कि देश की अर्थव्यवस्था और देश को सही दिशा में नहीं ले जाया जा रहा है। आज तो कांग्रेस के पक्ष में सब चीज़ें सकारात्मक हो रही हैं, मोदी जी के पक्ष में सब चीज़ें नकारात्मक हो रही हैं। और उनका जो गलकट जो दोस्त था गले लगा हुआ, और उसने किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को चौराहे पर नंगा कर दिया है, उससे हर भारतवासी आज आहत है, उसको चोट लगी। गांधी और जो इंदिरा गांधी के, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया? मैं एक मंत्री को सड़क छाप तो नहीं कह सकता, राज्य के मंत्री हैं, मगर जो बयान है वो तो एक सड़क छाप नेता का बयान है। किसी राज्य के मंत्री का और संवैधानिक पद पर बैठे हुए पता नहीं। और वो अपने को भूतपूर्व सैनिक कहते हैं। जो व्यक्ति बलिदान का मूल्य नहीं समझता और बलिदानियों पर उंगली उठाता है, तो ऐसे व्यक्ति सेना एक सैनिक कैसे हो सकता है? बहादुर सैनिक कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? और तीसरी बात यह है, यदि मुझे तो डर है कि भाजपा के लोग कभी खुन्नस में ये न कह दें कि गांधी की मौत भी शहादत थी। शहादत नहीं थी, हादसा था। कल ये न कह दें कि सुभाष चंद्र बोस के हवाई जहाज में जो मौत हुई थी वो भी एक हादसा था। क्योंकि भाजपा में कोई शहीद हुआ ही नहीं। किसी ने, देश के दुश्मनों ने उनकी छाती को इस लायक समझा ही नहीं कि अपनी गोली उन पर बर्बाद करें। वो तो केवल कांग्रेस के लोगों की छाती को ढूंढते हैं, क्योंकि कांग्रेस
देश को शक्तिशाली बनाती है और भाजपा जैसी पार्टियां देश को सर कमजोर ऐसे करती बयान देना क्या भाजपा की बौखलाहट है सर? हैं। लेकिन बौखलाहट में भी इतना छोटा, इतना घृणित बयान देना, और भाजपा को इस बयान के लिए पूरे देश से क्षमा मांगनी चाहिए, सारे बलिदानियों से क्षमा मांगनी चाहिए। सर आज आप झाझरा में आए हैं,